और बड़ी खबर मिल रही है, कन्नौज में इनकम टैक्स का छापा। बड़ी खबर है, इत्र कारोबारी। आपको बता दें कि पुष्पराज जैन के घर छापा, मुंबई यूनिट कर रही है ये छापेमारी। समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं पुष्पराज जैन। पुष्पराज जैन पंपी ने बनाया था समाजवादी इत्र। नोएडा, कानपुर समेत 50 जगहों पर ये छापेमारी जारी है। तो पुष्प जैन के घर पर ये छापेमारी, मुंबई यूनिट कर रही है ये छापेमारी। समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं पुष्पराज जैन। तो लगातार छापेमारी जारी है। कन्नौज में इनकम टैक्स का ये छापा और यूपी में 50 जगहों पर ये छापेमारी की जा रही है। हमारे सहयोगी शंकर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर, क्या जानकारी मिल पा रही है? मुंबई यूनिट की टीम जो है ये छापेमारी कर रही है पुष्प जैन के घर पे। देखिए, इनकम टैक्स के जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, तकरीबन 50 लोकेशन पर एक साथ छापेमारी की जा रही है। और ये जो 50 लोकेशन है, इसका वास्ता पुष्पराज जैन के साथ बताया जा रहा है, जो कन्नौज के रहने वाले हैं। हालांकि पुष्पराज जैन जो है पिछले कुछ समय पहले जब उस वक्त में चर्चा में आए थे, जब वो एक पार्टी विशेष के लिए उन्होंने इत्र बनाया था, और उस वक्त में ज्यादा चर्चा हुई जब समाजवादी पार्टी के लिए एक विशेष तरह का इत्र बना करके लोगों को प्रसार करना स्टार्ट किया गया था। तो उसके बाद पिछले कुछ दिनों से लगातार पुष्पराज जैन की एक और चर्चा हो रही थी, और वो मसला था कि कन्नौज में जिस तरह से पिछले कुछ दिनों पहले एक सर्च ऑपरेशन हुआ था जेएसटी के द्वारा, और पीयूष जैन के बारे में कहा जा रहा था कि वो पीयूष जैन और पुष्पराज जैन दोनों आपस में संबंधी हैं, कारोबारी हैं। तो उसके बाद काफी चर्चा शुरू हुई थी, और शायद इसी को बिल्कुल शंकर, क्योंकि एक के बाद एक छापेमारी की जा रही है इनकम टैक्स की तरफ से। हमारे सहयोगी अमित गंजू भी हमारे साथ फोन पर है। अमित, आपको क्या जानकारी मिल पा रही है? समाजवादी पार्टी के एमएलसी है पुष्पराज जैन, छापेमारी लगातार चल रही, कितने बजे से ये छापेमारी चल रही है और किन किन जगहों पर ये छापेमारी हो रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से डीजी जैन ने अपनी छापेमारी अभी समाप्ति नहीं की थी, इसी कड़ी में जिस प्रकार से इत्र व्यापारी से जुड़े लोगों के यहाँ से पैसा मिलना, ट्रांसपोर्टर के यहाँ से मिलना, या कानपुर और कन्नौज के सेंटर से करोड़ों रुपए जब्त होना, और उसके बाद से पहले दिन से पुष्पराज पंपी का नाम प्रकाश मेहरा था। हालांकि उन्होंने इस बात से डिनाई किया कि हम जैन जरूर हैं, लेकिन हमारे एक लोकेलिटी में रहते हैं, लेकिन हमारा इनसे तो रिलेशन है, ना तो बिजनेस टर्म्स है, और ना ही इसी प्रकार की कोई इनसे लेन देन की ऐसी बात है जिसमें हमें खींचा जा रहा है। ये कुछ दिन पूर्व की बात था। अब इन सब के बीच जो हमारे सोर्सेज बताते हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर का पूरा एक ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें कानपुर, नोएडा, कन्नौज से इसकी शुरुआत हुई, जिसमें कानपुर के 2 सेंटर्स पे, और बात की जाए तो कन्नौज के 3 ऐसी जगहें जहां उनका घर, उनका प्रतिष्ठान, उनका रीजनल ऑफिस उस पे, और इसके अलावा नोएडा के अंतर्गत चल रहा है। ये पूरी एक टीम काम कर रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस टीम में मोर देन 75 से ज्यादा लोग इस टीम में सर्च ऑपरेशन में लगे। अब देखना ये होगा, जब इस सर्च ऑपरेशन वाइंड अप होता है या सर्च ऑपरेशन के मिड में कोई चीज उभर के आती है, तब ये चीजें मीडिया तक उभर के सामने आएंगी। जी बिल्कुल अमित, और क्योंकि पहले पीयूष जैन, अब पुष्पराज जैन, और इससे पहले मलिक का भी नाम आया है, उनके घर भी छापेमारी चल रही है। तो ताबड़तोड़ छापेमारी में कहीं ना कहीं और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। चुनाव नजदीक है, चुनाव नजदीक से पहले ही ये बड़ा एक्शन देखा जा रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चुनाव से अभी कुछ ही दिन पूरे, अगर हम लोग 20 तारीख से लेके आज 31 तारीख का पूरा 11 दिन का एक पीरियड देखें, तो इस 11 दिन के पीरियड में रोज कुछ ना कुछ चौंकाने वाली चीजें सामने आ रही हैं। चाहे डीजीजीआई की जांच में सामने आई हो, चाहे इनकम टैक्स ने जिसने असिस्ट किया उसमें सामने आई हो, चाहे सर्च में हो, चाहे सर्वे में हो। मगर अभी जिस प्रकार से अभी पीयूष जैन को जेल सलाखों के पीछे गए हुए 4 ही दिन हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच जांच का दायरा भी बढ़ता जा रहा है, और इन सब के बीच इनकम टैक्स की जो मुंबई यूनिट हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, वो अपनी छापेमारी कर रही है। इसमें कानपुर यूनिट को भी असिस्ट कर रही है, क्योंकि अगर बात की जाए कानपुर जोन की, तो कानपुर उसमें 50 जगहों पर ये छापेमारी चल रही है। वाकई काफी बड़ी टीम होगी जो छापेमारी लगातार कर रही है। हमारे सहयोगी शंकर आनंद भी हमारे साथ है। शंकर, आपको क्या जानकारी मिल पा रही है कि पुष्पराज जैन की जिस तरह से छापेमारी चल रही है, पुष्पराज जैन को लेकर उसका कनेक्शन कहां कहां पर है, इसको लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है? आसपास के लोगों से कोई जानकारी मिल पा रही है क्या शंकर? जैसा कि हमारे इनकम टैक्स के हमारे सोर्स बता रहे हैं कि पुष्पराज जैन का एक पेट्रोल पंप ही है, उस जगह पे इनकम टैक्स की टीम पहुंची है। इसके साथ ही एक कोल्ड स्टोरेज है, उस कोल्ड स्टोरेज पे भी बाकायदा टैक्स की टीम पहुंची है। और जिस तरह से अगर बताया जाए, पुष्पराज जैन का
हालांकि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जिस तरह से उनका नाम पिछले काफी समय से काफी राजनीतिक गलियारों में चल रहा था, और जिस तरह से उसके इनकम को लेकर काफी चर्चाएं चल रही थी, तो आज हो सकता है शायद उसी की वजह से इनकम टैक्स की टीम लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तो कुछ कनेक्शंस मिले होंगे, उसी के आधार पर आज इनकम टैक्स की टीम पहुंची है। जो 50 लोकेशन है, वो 50 लोकेशन सिर्फ कन्नौज नहीं बल्कि कई अलग अलग जगहों की टीम है। और देखिए, मुंबई इनकम टैक्स की टीम यहाँ पे क्यों पहुंची है, तो इस मामले में वो सबसे महत्वपूर्ण मसला है यहाँ पर, क्योंकि अगर जिस तरह से देखा जाए, पहले पीयूष जैन की अगर बात करें तो उनका संबंध गुजरात से हुआ था, क्योंकि उनका जो कारोबार है, उनकी जो ट्रस्ट जो है अक्सर वहां पर जाता था, और वहां पर जिस तरह से फर्जी रसीद और इनवाइस का जो डिटेल पाया गया था, उसके बाद वहां से अहमदाबाद की टीम पहुंची थी। तो यहाँ पर कुछ कनेक्शन पुष्पराज जैन का मुंबई के साथ में जुड़ा है, इसीलिए मुंबई इनकम टैक्स की टीम इस मामले की गंभीरता को देखते हुए ये छापेमारी की प्रक्रिया प्रारंभ की है, और 50 अलग अलग लोकेशन पे बकायदा टीम पहुंच करके आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। बिल्कुल शंकर, क्योंकि 50 जगहों पर जिस तरीके से छापेमारी चल रही है, छापेमारी होने के बाद ही कई और बातें भी सामने आ सकती है। अमित, आपसे जानना चाहेंगे कि पुष्पराज जैन की फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से वो इत्र व्यापारी बताए जा रहे, क्या इसके अलावा भी कोई काम है पुष्पराज जैन का? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, पुष्पराज जैन एक रेनाउंड फिगर है कन्नौज के अंदर। अगर बात की जाए कन्नौज से लेके कानपुर और देखिए मुंबई, जैसे कि मेरे सहयोगी शंकर आनंद बता रहे थे, मुंबई से कुछ लिंक है, तो उनका मुंबई में अपना आवास भी है, और इनका अपना एक रेजिडेंस जो इन्होंने रीजनल अपना ऑफिस बनाया है, मुंबई बनाया, क्योंकि इनके इत्र का काम पूरे मिडिल ईस्ट की अगर बात की जाए, कतर, करामा, रुबई, शारजा, बरदुबई, दोहा और जद्दा, यहाँ तक कि इन कंट्रीज में जहां एक और जाता है, तो वहीं पूरे मिडिल ईस्ट में इनका अच्छा अपना कैप्चर है करते हैं, और बिजनेस में इनकी एक अच्छी होल्ड मानी जाती है। क्योंकि जिस जैन मोहल्ले की बात की जा रही थी, क्योंकि जैन मोहल्ला पिछले लगभग एक सप्ताह से चर्चाओं में है, उसी जैन मोहल्ले में जहां से पीयूष के यहाँ डीजीएनटी के वहां से चंद कदमों की दूरी पर पंपी जैन, जिसे पुष्पराज जैन उर्फ पंपी कहते हैं, वो जो एमएलसी भी हैं, और इनके वहां से वॉकिंग डिस्टेंस पे, हालांकि डीजीआई ने उस टीम में उनसे पूछताछ नहीं की थी, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले दिन से चर्चा थी कि उसके साथ कहीं का बिजनेस रिलेशन है, बिजनेस कहीं ना कहीं टाई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं निकला। मगर मुंबई का जो कनेक्शन, जैसे मेरे सहयोगी शंकर बता रहे हैं, मुंबई का कनेक्शन सीधे तौर पर यह है कि मुंबई में उनका फ्लैट है, उनका अपना एक ऑफिस है, क्योंकि उन ऑफिस के माध्यम से उनका पूरा लिटरली स्टाफ है, उनकी फैमिली मेंबर्स, उनके बेटे, उनकी बहू, सब वहीं रिसाइड करते हैं। अमित, आपसे एक बात और जानना चाहूंगी, चाहे पुष्पराज जैन की बात करें, पीयूष जैन की बात करें या मलिक मियां की बात करें, क्या इन तीनों के लिंक्स हो सकते हैं? क्या कोई कनेक्शन हो सकता है? इसको लेकर कोई जानकारी, क्योंकि ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। देखिए, आपने बड़ा अहम सवाल पूछा। निश्चित तौर पर जब एक ट्रेड में आदमी होता है, यदि कोई हम जर्नलिज्म में है, तो कोई सिटी में जर्नलिज्म है और हमारी लोकेलिटी में हो, तो कहीं ना कहीं हाई हेलो होगा या उससे इंटरेक्शन होगा, नहीं तो कम से कम इतना जरूर मालूम होगा कि ये इस न्यूज मीडिया हाउस से ही है। इसी तरह जिस लोकेलिटी की बात की जा रही है और जिस मियाँ की बात की जा रही है, मियाँ मलिक की बात की जा रही है, जिनके यहाँ छापेमारी, कल रात में एक टीम पहुंची थी उनके यहाँ छापेमारी, लेकिन वो टीम शायद डीजीजीआई की बताई जा रही है, जिसे इनकम टैक्स असिस्ट कर रहा है, जिसमें कानपुर की यूनिट उसके साथ लगी है, जिसकी देर रात से उसकी शुरुआत हुई, और वहां और पुलिस बल के साथ छापेमारी चल रही है। उनके अपने परफ्यूम का जो सेंटर है, उनकी अपनी जो गोडाउन है, और उनका जो आवास पे जिस मियां मलिक की बात की जा रही है, मियां मलिक क्या कानपुर में भी स्वरूप नगर में एक ठिकाना बताया जा रहा है, जहां इनकम टैक्स की एक टीम भी वहां सर्च ऑपरेशन कर रही है। अब इन आपस में क्या इंटरेक्शन है, इनका क्या बिजनेस रिलेशन है, ये तो जांच का विषय है। निश्चित तौर पर डीजीआई बिल्कुल अमित, आपके पास वापस आऊंगी। हमारे सहयोगी शंकर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शंकर, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि पीयूष जैन की भी हम बात कर रहे हैं, पुष्पराज जैन की भी बात कर रहे हैं, तो इनके घर की जो बीच की दूरी है वो 500 मीटर की है। जैसे पीयूष जैन को कोई नहीं जानता था, बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैं नहीं जानता हूं, तो क्या पुष्पराज जैन के साथ भी ऐसा कुछ है कि क्या उन्हें भी आसपास के लोग नहीं जानते हैं? देखिए, पुष्पराज जैन जो है वो एक पार्टी से उनका जब संबंध जुड़ा, समाजवादी पार्टी से, इसलिए वो ज्यादा चर्चा के केंद्र में आए, लेकिन वो भी काफी आम आदमी जैसे ही इस गली में घूमते थे। और एक महत्वपूर्ण और जानकारी मैं देना चाहूंगा कि पुष्पराज और उनके परिवार के पास तकरीबन 37 करोड़ 15 लाख की जो एक चल संपत्ति और 10 करोड़ 10 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। तो चल संपत्ति और अचल संपत्ति का जो ब्यौरा पिछले कुछ समय पहले जो दिया गया था, वो रिकॉर्ड में बता रहा था, जिस तरह से रखा था उन्होंने, जो एसेट्स बताए बहुत ज्यादा नहीं है, चाहे चल संपत्ति की बात करें या अचल संपत्ति की बात करें। और इसका जो बहुत ज्यादा कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी नहीं रहा है पुष्पराज जैन का। इसके साथ ही कन्नौज के जो स्वरूप नारायण इंटरमीडिएट कॉलेज है, वहां से 12th तक की पढ़ाई की है। उसके बाद
वो कारोबार में जुड़ गए। और जिस तरह से उनका जो फैमिली बैकग्राउंड वाला जो एक कारोबार रहा है, इत्र का कारोबार रहा है, तो उसके बाद वो सिर्फ 12 तक की पढ़ाई किया और उसके बाद जुड़ गए। और जिस तरह से आपसी संबंध की बात करें तो ये आपसी संबंध जो है एक ही जो जाति बिरादरी जो है उसमें संबंध रखते हैं, एक गली में रहते हैं, जो जैन मोहल्ला जो कहलाता है, एक मोहल्ले में रहते हैं। तो ये पुष्पराज जैन जो है पिछले कुछ समय पहले उस वक्त में चर्चा में आए जब समाजवादी पार्टी के लिए एक इत्र का निर्माण किया और वो इत्र जो है काफी चर्चा का केंद्र बना। अभी अगले साल जिस तरह से बकायदा चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, तो उस इत्र के बारे में भी चर्चा शुरू हुई, जिसके बाद ये पुष्पराज जैन जो है चर्चा के केंद्र में आए। और जिस वक्त में पीयूष जैन के यहाँ पे छापेमारी की गई थी, उस वक्त में भी पुष्पराज जैन की चर्चा हुई थी। और एक अंदाजा आज ये भी लगाया जा रहा था कि आज अखिलेश यादव कन्नौज में है, तो आज इसी मामले पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। ऐसा एक जो कहा जा सकता है कि कल से ही चर्चा थी और इस मामले में जानकारी दी गई थी। आज अखिलेश यादव कन्नौज में है और कन्नौज में आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, तो ये पी जैन, पी जो शब्द है, पी से पुष्पराज जैन भी होता है और पीयूष जैन भी होता है। तो पी जैन के मसले पे आज चर्चा बिल्कुल शंकर, तो पीयूष जैन के बाद अब पुष्पराज जैन की बारी है और 50 ठिकानों पर अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही है इस वक्त। हम आपको बता दें, पुष्पराज जैन के यहाँ उत्तर प्रदेश के कन्नौज से छापेमारी इनकम टैक्स की शुरू हुई है। इनकम टैक्स के सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स की मुंबई यूनिट ने इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया है और लगातार अब एक के बाद एक छापेमारी की खबर सामने आ रही है। कन्नौज में इनकम टैक्स का छापा पड़ा है, 50 से ज्यादा जगहों पर यह छापेमारी है और पुष्पराज जैन एमएलसी भी हैं सपा के, इसलिए यह खबर और बड़ी हो जाती है। एक के बाद एक छापे, ठीक चुनाव से पहले इस तरह के छापे, और लगातार एसपी इसको लेकर निशाना साधती रही है। बीजेपी लगातार इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा है और अब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में 50 जगहों पर छापेमारी हुई है। अमित गंजू भी कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, पहले पीयूष जैन, अब पुष्पराज जैन, एक नहीं कई जगहों पर छापेमारी हो रही है। लेकिन अमित, आपके पास आएंगे, इस वक्त हमारे साथ एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, पहले उनके पास चलते हैं। अनुराग जी, पहले पुष्प जैन और अब पुष्पराज जैन की बारी आ गई पीयूष जैन के बाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले पी जैन के यहाँ जा रही थी तो गलती से उसने पीयूष जैन के यहाँ छापा डाल दिया और पीयूष जैन बीजेपी के आदमी निकले क्योंकि वो शिखर पान मसाला के साथ काम कर रहे थे, जो बीजेपी को शिखर पे ले जा रहे थे। तब उनको एहसास हुआ तो गलती हो गई, अपना ही पैसा पकड़ लिया गया। उन्होंने तो समाजवादी पुष्पराज जैन के यहाँ जाना था जिन्होंने इत्र लॉन्च किया था। ये भारतीय जनता पार्टी है, परेशान है, हताश है, एकदम बौखला गई है। उसको पता है, बदहवास है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार उनके जाति धर्म के कार्ड में नहीं आ रही है। वो महंगाई, बेरोजगारी, किसान और महिलाओं पे रुक गई है। अनुराग जी एक बात बताइए, पहले पीयूष जैन, अब पुष्पराज जैन। पुष्पराज जैन का सीधा सीधा संबंध एसपी से है, एमएलसी है और अब कई जगहों पर छापेमारी चल रही है। तो कह रहा हूँ कि समाजवादी संबंधित लोगों पे ही छापा क्यों? बिजनेसमैन तो बहुत हैं, बीजेपी उनसे पुष्पराज जैन से बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके यहाँ छापा क्यों नहीं? सवाल ये है कि आप ये कहते हैं ना, खुला खेल फरोख्तवादी हो रहा है अब उत्तर प्रदेश के अंदर में। अब भारतीय जनता पार्टी कहते हैं ना कि वो अपनी सारी जितनी भी एजेंसीज हैं, क्योंकि अब उनके नेता तो काम आ नहीं रहे उत्तर प्रदेश में, जनता उनकी बात सुन नहीं रही है क्योंकि उनको एहसास हो गया कि अब जनता मेरी बात नहीं सुनेगी, तो हम कैसे नेताओं को डराएं, धमकाएं, तानाशाही है। लेकिन कितने दिन तक? जनता तो लोकतंत्र में विश्वास रखती है, जनता सच में विश्वास रखती है। अनुराग जी, आप ये कह रहे हैं एसपी के लोगों पर ही क्यों, लेकिन पैसे तो निकल रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा? निकल रहे हैं जिनके यहाँ पैसे निकले हो तो बीजेपी के हो, तो उसमें बोलने को तैयार ही नहीं हो रहे। उनके यहाँ जो सोना मिला पीयूष जैन के यहाँ पे, होलोग्राम विदेशी है, तो मैं पूछ रहा हूँ कि विदेशी होलोग्राम देश में कैसे आया? ये तो सुरक्षा का मामला है। तो उन्होंने पी जैन मतलब पुष्पराज जैन की जगह पीयूष जैन पे जो छापा डाल दिया था, वहाँ तो बीजेपी के पैसा निकले ना। नोटबंदी के बाद इतना काला धन कैसे आ सकता है? चलिए ठीक है, इसका जवाब राकेश त्रिपाठी देंगे, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। राकेश जी, एक के बाद एक छापेमारी, अनुराग जी को आप सुन रहे होंगे, उन्होंने कहा कि जानबूझकर इस तरह की छापेमारी को अंजाम दिया गया है क्योंकि बीजेपी के पास और कुछ अब बचा नहीं है। नहीं तो क्या जानने और बूझने के बाद इनकार कर दिया जाए? अगर इनकम टैक्स के पास ये इनपुट है कि किसी ने अवैध तरीके से काली कमाई अपने पास रखी है, तो जानबूझ करके क्या इनकम टैक्स मौन हो जाए? क्या समाजवादी पार्टी के लोगों को इस बात के लिए निश्चित मिल जानी चाहिए कि वो समाजवादी पार्टी के हैं तो भ्रष्टाचार कर सकते हैं? ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है। समाजवादी पार्टी के जो लोगों ने अपनी सत्ता
में रहते हुए अपनी तिजोरियां भरने का काम किया है, उनके खिलाफ इनकम टैक्स की कार्रवाई की सख्ता होनी चाहिए। और समाजवादी पार्टी के लोग बौखला क्यों है? अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है, सच को आंच नहीं होती है। लेकिन समाजवादी पार्टी की एक बौखलाहट बताती है कि दाल में कितना काला है या पूरी दाल ही काली है। सच्चाई ये है कि समाजवादी पार्टी ने गायत्री प्रसाद प्रजापति का एक मॉडल डेवलप किया था कि कैसे बीपीएल कार्ड होल्डर को अरबपति बनाया जा सकता है। खनन के मामलों में, आबकारी के मामलों में, भ्रष्टाचार से ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग बनाकर रखा था, रंगदारी अपहरण एक उद्योग बना करके रखा था। क्राइम और करप्शन से समाजवादी पार्टी आतंक डूबी रही है और इसीलिए समाजवादी पार्टी के तमाम सारे आज कैबिनेट मंत्री जेलों के भीतर है, चाहे आजम खान हो, चाहे गायत्री प्रजापति हो, आज जेल के भीतर जेल के सलाखों के पीछे है। अब अनुराग भदौरिया इसके लिए कोई जवाब नहीं दे पाएंगे कि आजम खान जेल के पीछे क्यों है, क्यों उनको हाईकोर्ट जमानत नहीं दे पा रहा, क्यों सुप्रीम कोर्ट को जमानत नहीं बिल्कुल दे पा रहा। अनुराग भदौरिया, जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो ये छटपटाहट, ये घबराहट आखिर क्यों? छापेमारी तो बहुत सारे लोगों के यहाँ पड़ रही है, फिर एसपी में ही ये दिक्कत क्यों आ रही है कि वो बार बार इस तरह की बातें कर रही है? लाइन पर बने रहें। लगता है अनुराग जी हमारे साथ इस वक्त उनका संपर्क टूट गया है, लेकिन जिस तरह से राकेश जी लगातार कह रहे थे, राकेश जी लगातार ये कहा जा रहा है कि व्यापारी तो बहुत हैं, फिर समाजवादी पार्टी के लोगों को चुन चुन कर छापा क्यों मारा जा रहा है? नहीं, देखिए, किसी ने भी गलत किया होगा, कोई भी अगर टैक्स की चोरी कर रहा है, कोई भी गलत तरीके से अपनी कमाई बिना टैक्स पे किए हुए अपने पास तिजोरियों में भर रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो किसी भी राजनीतिक दल का हो, मैं इस बात को बार बार कहता रहा हूं कि हमने पक्ष प्रतिपक्ष की परवाह किए बिना, जाति और मजहब की परवाह किए बिना, अपराधियों के जाति और मजहब को देखे बिना, हमने केवल उनके कुकृत्य किस प्रकार के हैं, उनके कारनामे किस प्रकार के हैं, उसके आधार पर हमने कार्रवाई करने का काम किया है। और जिस तरह की बरामदगी अभी पीयूष जैन के हाथ से हुई है, ये अब तक के भारत के इतिहास में इनकम टैक्स की सबसे बड़ी बरामदगी है। और पंपी जैन को बार बार ये अलग करने की कोशिश कर रहे थे कि पुष्पराज जैन और पीयूष जैन में अंतर है, ये अंतर नहीं है, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक सिक्के का हेड और टेल है, दोनों का एक ही व्यवसाय है, दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं, दोनों ही समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। उनमें से एक एमएलसी है और एक उनका समर्थक, एक उनका कैशियर है। लेकिन आज अखिलेश यादव जी को बौखलाहट हो रही है, तो इन्हीं वोटों से, इन्हीं नोटों से वोट खरीदना था। आज इन नोटों पिछले वोटों की खरीदने की जो उनकी गणित है, उसको आज इनकम टैक्स में फेल कर दिया है। इसलिए अखिलेश यादव जी की बौखलाहट है, उनके प्रवक्ताओं की खुशियाहट है। ठीक है राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो राकेश त्रिपाठी बता रहे थे कि किस तरह से कि इनकम टैक्स का छापा पड़ा है और लगातार यही कोशिश है कि जिन्होंने भी काले धन को छुपा रखा है या जहां पर भी इस तरह की गैर कानूनी चीजें हो रही है वहां पर छापेमारी पड़ रही है, तो इससे विपक्ष को परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर उन्होंने कुछ नहीं किया। अमित गंजू लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, ये बताइए कि एक साथ 50 जगहों पर, पहले पीयूष जैन, अब पुष्पराज जैन, कहां पर छापेमारी हो रही है और कितने घंटे होगा इस छापेमारी को शुरू हुए? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जो ये दायरा है जांच का बढ़ता जा रहा है। भले ही एक दूसरे से इनका रिलेशन है, बिजनेस रिलेशन है नहीं है, ये जांच का विषय है। इनके आपस में कोऑर्डिनेशन है कि नहीं, ये जांच का विषय है। निश्चित तौर पर इस पर राजनीति भी खूब गरमाई। अब जबकि इनकम टैक्स की मुंबई की टीम ने, बताया जा रहा है मुंबई की जो टीम है ये कल देर रात यहाँ पहुंची है, और कितने बजे पहुंची ये एग्जैक्ट किसी को नहीं, मगर कोतवाली के पास जो फोर्स मांगा गया था, देर रात मांगा गया था, जिसमें एक उपनिरीक्षक और 7 कांस्टेबल्स मांगे गए थे। लेकिन वो पहले जहां एक और मियां मलिक के यहाँ गए, मियां मलिक के यहाँ से जब पूछताछ और कार्रवाई चलती चली गई तो उसके बाद वो एक्सपेंड हुई। शायद मियां मलिक का पुष्पराज से कोई कनेक्शन निकला है, या मियां मलिक का पीयूष से कोई कनेक्शन निकला है, या प्रवीण जैन जो ट्रांसपोर्टर है उससे कोई बिल्टी के आधार पर पकड़ा गया, क्योंकि जो प्रवीण जैन जिसकी बार बार जिक्र हो रहा था, उसकी ट्रांसपोर्ट लाइन में कई इतर व्यापारी, कई लोगों का जो ट्रांसपोर्ट का माल है, जिसमें यहाँ से लेके मुंबई के बाद अगर मुंबई, नवी मुंबई, पूना, अहमदनगर और इसके अलावा नागपुर और नासिक, अगर बात की जाए गुजरात की तो भरूच, गोधरा, जामनगर और यहाँ तक कि अहमदाबाद तक का इनका पूरा नेटवर्क उस ट्रांसपोर्ट कंपनी का सामने आया, जिसके दौरान जो डायरी वहाँ से मिली है, हो सकता है उस डायरी से कोई कनेक्शन हो इस मियां मलिक का। अब बात की जाए एमएलसी पुष्पराज और मम्मी की, तो उसके यहाँ भी छापेमारी चल रही है, पूछताछ चल रही है उनके। अगर बात की जाए ओवरऑल 50 छोटे बड़े ठिकाने बताए जा रहे हैं जो उनसे, उनके बिजनेस एसोसिएट्स हैं, उनके यहाँ भी पूछताछ चल रही है, जिसमें कानपुर की बात की जाए, कन्नौज के 4 लोगों से, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, माफी चाहूंगा, कन्नौज के 6 लोगों से भी पूछताछ चल रही है। हालांकि उससे हम इनकम टैक्स की छापेमारी नहीं कह सकते, लेकिन उनके साथ भी पूछताछ चल रही है उन लोगों की जो इनके प्रोफेशन से जुड़े हैं। अगर बात की जाए कानपुर में, तो कानपुर में इस टाइम स्वरूपनगर, बाबूपुरवा, टीपी नगर और सिविल लाइंस के एक व्यक्ति जो इनसे रिलेटेड है, उनसे पूछा चल रही है। जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, इनके बिजनेस से कोई को रिलेटेड या रिलेटेड व्यक्ति हैं जिनके यहाँ टीम पहुंची। यानी ओवरऑल अगर बात की जाए तो 150 से ज़्यादा
और टीम के मेंबर्स इसमें मौजूद है, जिसमें जॉइंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और इसके अलावा आईटीओ के ऑफिसर्स भी इसमें मौजूद है। अगर बात की जाए तो पहली बार इस रेड में देखा ऐसा माना जा रहा है कि टीम्स को पूरा सिस्टमैटिक ढंग से मुंबई की उस यूनिट ने किया है। मुंबई की यूनिट का कानपुर सीधे पहले पहुंची थी, जो हमारे सोर्स से बता रहे कानपुर के बाद वो कन्नौज पहुंची है, यानी कहीं ना कहीं कानपुर का कोई लिंक निकला, जिसके बाद वो टीम वहां पहुंच के पूछताछ कर रही है। अब जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ेगा या जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे क्लियर होकर जाएगा कि क्या इन लोगों का आपस में बिजनेस को एसोसिएट थे कि नहीं, या ये सेपरेट इसमें इनकम टैक्स की कोई छापेमारी चल रही, जिसके बाद ये क्लियर आउट होगा कि वास्तविकता है क्या। जी बिल्कुल। और अमित, ये भी जानना चाहेंगे, जिस पुष्पराज जैन की बात कर रहे हैं, हालांकि पीयूष से किसी तरह का कनेक्शन है कि नहीं है ये तो आगे जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी उससे पता चल पाएगा, लेकिन अगर पुष्पराज जैन एमएलसी है एसपी से, क्या इनका पूरा इतिहास भूगोल रहा है, जरा वो भी बताइए, क्योंकि हमने देखा था जब समाजवादी पार्टी इत्र लॉन्च किया था तब ये सुर्खियों में आए थे। आप बिल्कुल सही कह रही हैं मैम। जिस प्रकार से ये पुष्पराज जैन की बात की जाए, ये प्योर बिजनेसमैन है, और जहाँ तक की बात की जाए समाजवादी पार्टी से उनकी नज़दीकियाँ हैं। समाजवादी पार्टी का इसलिए नज़दीकियाँ हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ कन्नौज कहा जाता है, जहाँ से सांसद खुद अखिलेश यादव जी बन रहे, डिम्पल यादव जी रही, उसके बाद से तब सपा का गढ़ के रूप में जैसे इटावा, मैनपुरी, तो कन्नौज भी उसको गढ़ माना जाता है। अब पुष्पराज की बात करें तो पुष्पराज एक बिजनेसमैन है जिनका परफ्यूम का बहुत बड़ा काम है, जो जैसे कि पूर्व में मैंने आपको बताया इनका मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा नेटवर्क है, और मिडिल ईस्ट के बाद कुछ कंट्रीज और भी हैं जिसमें इनका अगर जो हमारे सोर्स से बताया 63 कंट्रीज में इनका पूरा नेटवर्क फैला है। मुंबई में इनकी फैमिली एक जिनके इसमें बेटे उनके बहू मुंबई में भी रिजाइड करते हैं, मुंबई से भी अपना बिजनेस का ऑपरेशन करते हैं। अगर मेन देखा जाए तो मेन हेडक्वार्टर्स जैन मोहल्ले का है, जो पिछले 4 दिन पहले चर्चाओं में आया था, जहां से पीयूष जैन का था। उनके घर से उनका वॉकिंग डिस्टेंस पे घर भी है, वहां भी टीम इस टाइम छापेमारी कर रही है। और उसके अलावा बात की जाए सराय मीरा की या कन्नौज की बात की जाए, सदर की बात की जाए या कानपुर की बात की जाए, हम बात करें नोएडा की, तो इन सब ठिकानों पर एक साथ छापेमारी चल रही है। छोटे बड़े सेंटर्स अगर काउंट किए, जैसे मेरे सहयोगी शंकर बता रहे थे, छोटे बड़े सेंटर्स की बात की जाए तो 50 छोटे बड़े सेंटर्स हैं जिनको पूरी तरीके से प्लान वे में स्टेप किया गया। यहां तक कि जो पुलिस के अधिकारी हैं उनको भी इस चीज का नहीं मालूम चला कि ये एग्जैक्टली मियां मलिक के यहाँ जा रहे हैं या पुष्पराज जैन के यहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल, तो मियां मलिक से पुष्पराज जैन तक छापेमारी चल रही है। 50 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर इस वक्त छापेमारी चल रही है, और क्या कुछ इस पर निकलकर सामने आता है, इस पर हमारी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, हम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। एसपी की रैली